रेफरेंडम पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल्लाह हुआ था, तो रेफरेंडम इज़ नॉट ए वेरी पॉपुलर थिंग नाउ। चलें, वो आप कहते हैं रेफरेंडम नहीं अगर करना चाहिए तो ठीक है, जो पाकिस्तान में निज़ाम इस्लाम चाहता है वो मुझे जनरल मोहम्मद ज़ियाउल्लाह को अगले 5 साल के लिए चाहता है, वो बड़ा मुश्किल चीज़ हो जाएगी। इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो वायबिलिटी आपने कही, दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, अ वेरी गुड ऑप्शन। आप उस हवाले से उसको देख लें। आप सूबों की बात करते हैं कि सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबों के साथ एक और ये भी मामला है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की तरफ देख लें। आप अपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सूबे हैं उनमें अगर साउथ और नॉर्थ के ऊपर या डिविजन्स के ऊपर अगर आप देख लें तो वो रिसोर्सेज आप उन डिविजन्स में या उन यूनिट्स में की हद तक वो एलोकेट कर दें। कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग किया आप लोगों ने? देखिए, अभी फिल वक्त हुकूमत के किसी भी लेवल पे हमारे जो है सूबों की फॉर्मेशन के हवाले से तो कोई डिस्कशन उस हवाले से नहीं है, लेकिन इसके लिए आपने बिल्कुल जिस तरह का पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हैं जिस तरह आपने NFC अवार्ड का जिक्र किया, उस हवाले से भी देखने की ज़रूरत है। सो मेनली आपको काफ़ी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी को देखना पड़ेगा लसानियत की बुनियाद पर। नहीं, सो आई एग्री। सर, आपको कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा, ये आप ज़हन में रखिएगा, उसके बगैर ये हो नहीं सकती। दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, जाहिर बात है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट करना पड़ेगा। जो आप 27वीं तरमीम कहते हैं ना, तो 27वीं तरमीम कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो बहुत सारी जो आइन की शिकें हैं उनको छेड़ना पड़ेगा, फिर आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ब्रॉडर प्रोविजन जो आर्टिकल्स की हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको आपको बिल्कुल अमेंड करना पड़ेगा, फिर देन यू कैन पेव द वे फॉर दीज अमेंडमेंट्स। उसी के लिए आपको पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए ना। तो पॉलिटिकल कंसेंसस अब नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिला के हुकूमत की अक्सरियत है 2/3। नून लीग के पास अक्सरियत है ही नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ कर सकती है। इत्तेहादी हो साहब तो बिल्कुल कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इत्तेहादियों की सपोर्ट के साथ ही पॉसिबल है, अदरवाइज मतलब आपके साथ अगर कल बैरिस्टर साहब भी वोट कर रहे हो तो मुझे सरप्राइज नहीं होगा। पाकिस्तान में सब कुछ पॉसिबल है। मैं तो दावत दूंगा अगली तरमीम पे हमारे साथ वोट। बैरिस्टर साहब देखा ना, इशारा दिए गए हैं 27वीं तरमीम का। नहीं, सबसे पहले तो ये बताएं इत्तेहादी की डेफिनेशन क्या है, तब पता चलेगा ना कि वाकई जिसको जफ्फा डाल लिया जाए। सर नहीं, या जो इनको जफ्फा डाल ले। जफ्फा 2 तरीके से डालता है, एक प्यार वाली तरह से और दूसरी तरह से भी डालता है। दोनों वाले जफ्फे शामिल कर लें। चले, मतलब फिर ये उसी तरह एक प्यार वाला भी और दूसरा वो जिसको कहते हैं तेन भजन नहीं देना जफ्फा मार। क्योंकि देखें, पिछली भी 26वीं आईनी तरमीम में इन्हें पता तब चला था जब सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई थी। अब इनके इत्तेहादियों के लिए भी तभी पता चलेगा सर, तब भी बिल्कुल। और ये देखें ना, ये ख़तरनाक होता है बुनियादी तौर पर। देखें, बहुत अच्छा भी काम हो मगर टाइमिंग उसकी गलत हो तो वो भी नहीं जो है ना सूबे बनने चाहिए। पहले प्रिंसिपली बात कर लेते हैं। प्रिंसिपली जहाँ तक मेरा ज़ाती है, मैं तो समझता हूँ कि बनने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर आप ढांचे को देखें, आपकी ब्यूरोक्रेसी कभी भी लाहौर का GOR नहीं छोड़ती। अगर बलूचिस्तान के हालात देखें, बलूचिस्तान का अफसर जो कि किसी छोटे ज़िले में भी रखा होगा वो क्वेटा से बाहर नहीं जाएगा। तो अगर सूरत हाल ये होनी है, अगर हमने वही अंग्रेज़ के स्टाइल से चलाना है तो ये वर्केबल नहीं है। वर्केबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, मगर देखें साथ साथ सेनेट की नुमाइंदगी को देखना पड़ेगा। आप देखें, सपोज़ बलूचिस्तान ही उठा लें, आप बलूचिस्तान के 3 सूबे कर दें, पंजाब के 2 कर दें, तो सेनेट वाइज आप कितना इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। तो बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो भी देखना पड़ेगा। फिर जो इकोनॉमिक वायबिलिटी, देखें इकोनॉमिक वायबिलिटी बन जाएगी जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटे होंगे, ये मोर फंक्शनल होंगे, ये बेहतर टैक्स कलेक्शन करेंगे और ब्यूरोक्रेसी भी बेहतर हो जाएगी। देखें, फिर लोकलाइज ब्यूरोक्रेसी भी आएगी। अभी हमारा क्या हो रहा है कि एक फेडरल लेवल की ब्यूरोक्रेसी है जो इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रही है। जब तक वो भी जोर नहीं टूटेगा, आप देखें क्या चीफ सेक्रेटरी बनना उन्हीं का हक है। प्रोविंशियल केडर से कितने कोई लोग हैं जो ऊपर आते हैं। सूबे बनने चाहिए। देखें, एडमिनिस्ट्रेटिवली इसको फिक्स तो नहीं, अगर पंजाब के लिहाज से कहें, देखें हमारी गवर्नमेंट ने कमिट किया था, हमने वर्किंग साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनाया, आज उसको ताला लगा हुआ है। कम अज़ कम एक्चुअली मैं इस पे गवाह हूँ इन चीज़ों का, मुख्तलिफ का सारी ऑन एयर बयान नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त आप लोगों की इंटेंट कोई अलहदा सूबा बनाने की नहीं थी, सिर्फ उस ग्रुप को एम्ब्रेस करने के लिए आप लोगों ने एक स्लोगन जो था उसको पॉपुलर स्लोगन देना था उस ग्रुप को, जो नून लीग के आपने बंदे 15-16 तोड़ने थे, मगर हम आपने बनाया और चला दिया। पहना सके क्योंकि हमारे पास उस तरह की मेजॉरिटी थी। देखें, सूबे के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि उस सूबे से रेजोल्यूशन भी आपको चाहिए, फिर आपको मरकज़ में 2/3 चाहिए। हम तो ऑपरेटिव 4 सूबे हैं ना, क्या 10, 12, 14, 15, 20 कितने बने? ओवरऑल अगर पंजाब के लिहाज से देखें, पंजाब में 2 तो बनते हैं, 2 तो किसी को भी उसमें उभाम नहीं है कि साउथ
ईस्ट और अपर पंजाब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 2 में तो कम से कम कर सकते हैं, अगर 3 में नहीं करते। 3 में अगर करें तो आपके जिस तरह से देखें, ये जो पोटवार रीजन है, पोटवार रीजन अपना कह सकता है कि हमारा हो, मगर देखें कुछ चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगी, कहीं तो आपने स्टॉप भी लगाना है अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखते हुए। पता चले हर चीफ मिनिस्टर जो है ना गड्डियाँ कमाई जा रहे हैं, अपनी असम्बली बनाई हुई है, लेकिन वो इकोनॉमिक वायबिलिटी जहन में रखिएगा। देखिए हमारे यहाँ तरक्की आई किधर है, जहाँ का चीफ मिनिस्टर आया, आप इलाकों की तारीख उठा के देख रहे हैं ना, वज़ीर आज़म भी आया तो वो अपने इलाके में सबसे पहले तरक्की लेके गया है, तो इसीलिए सूबों में डिमांड क्यों आ रही है। अगर आप बताएं, अगर सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जरदारी साहब वहाँ 4 सूबे बनाने की करारदाद असम्बली से पास करवा देते हैं, तो आप हो सकता है लाड़काना में तो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन सक्खर, हैदराबाद, कराची, वहाँ तो हो सकता है फिर मुस्तफ़ा कमाल की हुकूमत हो। देखिए बात ये है कि ये मैं एक बात से एग्री करती हूँ क्योंकि हम सब सियासत के तालिब इल्म में हमें ये समझ आती है कि जहाँ धुआं वहीं से उठता है जहाँ कहीं छोटी मोटी कोई चिंगारी हो सकता है कहीं इस पर गौर अभी पार्टी किसी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तक तो हुकूमत ने कोई अपनी इंटेंट नहीं पहुंचाई या कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फैसला है, ये आइन का ढांचा तब्दील करने के मुद्दे। और जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसा काम कर दें जिससे लसानियत में आगे ही हम इन मामलों में बटे हुए हैं, तो हम और मज़ीद बढ़ जाएं, और ऐसे माहौल में जहाँ हमें सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, और आप देखिए हमारे 2 सूबों में इन्हीं बुनियादों पर जो है ये चंद जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशन को, तो लिहाजा इसमें इत्तफाक़ राय पैदा करना कोई आसान काम नहीं होगा। इत्तफाक़ राय पैदा करना पड़े सबसे पहले, और फिर ये कि गौरतलब है कि आप किस बेसिस पे इसको कर रहे हैं। जैसे आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर एक चीज़ अच्छी है तो फिर आप उसका एक तकाबली जायज़ा करेंगे कि ये आया आपकी लसानियत को बढ़ावा तो नहीं दे रही, ये आप में नफाक तो नहीं, वफाक को तो कमजोर दूसरा वायबल भी है या नहीं, कुछ रिसोर्सेज जनरेट भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। 50 चीफ मिनिस्टर्स अपने अपने प्रोटोकॉल लेके और 500 मिनिस्टर्स जो फिरते रहे और पीछे कुछ ना बचे। देखिए हमारा एक अपनी रिसोर्सेज तो वही है ना जो पाकिस्तान की हैं, उस पर क्या एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज, इसको सोचना और इसकी फिजिबिलिटी बनाना भी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। फिजिबिलिटी तो नक्शे पे तो थोड़ी बन जाएगी, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको वे करना कि भाई आप तोलना कि इसमें अच्छाई क्या है बुराई। लेकिन ये बहरहाल बाद में एक तो ये है कि इसका आइन का ढांचा तब्दील करना पड़ेगा। आया वो हो सकता है उस पर सब जो है वो एग्री होंगे या नहीं होंगे, सब इत्तफाक करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि देखिए फ़िलहाल तो जो हुकूमतें बैठी हैं जिस भी सूबे से आई हैं, जो उनके पास मैंडेट है वो अपने सूबे के मैंडेट का या अपने इलाके के मैंडेट का, या जहाँ भी उनसे उनको जीत हुई है वो उस इलाके के मैंडेट की अमीन है, चाहे पैरालाप उन्हें माने या ना माने, तो लिहाजा उनसे तो बात करनी पड़ेगी। तो एक भी शिक तब्दील करनी होती है तो आपको 26वीं तरमीम के मौके पर याद है कि क्या हुआ। तो अगर तो हुकूमत में ऐसी कोई सोच है, जैसे भी बैरिस्टर साहब ने कहा कि एक और अगली बैरिस्टर साहब ने कहा ना अगली तरमीम में, तो अगली तरमीम को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बताएं अगली तरमीम में क्या है, फिर इस पे मैं आपको जरा बेहतर बैरिस्टर साहब थोड़ा सा आप ये तो रोशनी डालें कि 27वीं में आप क्या चीज़ें कंसिडर करें। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि मैंने कई प्रोग्राम्स में जिक्र किया कि फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ, और आज तो डार साहब से भी ये बरतानिया में सवाल हुआ और कुछ वहाँ के साफियों ने सवाल किया, तो उन्होंने भी कहा कि 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं है, और हम भी यही कहते आए हैं कि 27वीं तरमीम, पहली तो बात है हम किसी भी ऐसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, कोई ऐसा ढांचा नहीं है, कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है। हाँ, अगर उसकी ज़रूरत महसूस की गई कि कानून के अंदर या आइन के अंदर कोई तब्दीली लानी है, कोई चेंजेस लानी है, कोई अपडेट्स लाने हैं, तो सबसे पहले हम हुकूमती लेवल पे काम करेंगे, फिर इत्तेहादियों के साथ मशावरत करेंगे। जब तक वो कंसेंसस रीच नहीं होगा, और ब्रॉडर कंसेंसस रीच करने की ज़रूरत है। बिलावल साहब ने भी यही बात की, बिलावल साहब ने भी यही कहा कि मेरे से किसी वज़ीर ने, किसी पार्टी के मेंबर ने, किसी पार्लियामेंटेरियन ने रब्ता नहीं किया, वज़ीर आज़म ने रब्ता नहीं किया, क्योंकि किसी आइनी तरमीम पे काम हो ही नहीं रहा। अता तारर साहब ने भी उस दिन एक शो में यही बात की कि हम किसी तरमीम पे काम नहीं कर रहे, अगर काम हुआ तो बिल्कुल आउट इन दी ओपन होगा, डंकी की चोट पे होगा, खुल खुला के हम आइन के ऊपर जो तरमीम लाएंगे उसके ऊपर काम होगा।